हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। वो आपको लेकर इतना डर, हिचकिचाहट और कन्फ्यूज़न क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या उनकी लाइफ में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे बताने का साहस वो अभी तक नहीं जुटा पाए हैं? तो इस रीडिंग को सुनने से पहले गहरी सांस ले लीजिए, खुद को पॉजिटिव कर लीजिए और अपने इंट्यूशन के साथ इस रीडिंग को आप सुनिए, ताकि आपको जो भी गाइडेंस यहाँ पर मिले, उससे आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएँ और उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएँ। तो खुद को पॉजिटिव ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पॉजिटिविटी फ़ील होने के साथ-साथ यूनिवर्स का गाइडेंस भी पूरी तरीके से मिल सके और आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। तो दोस्तों, हम आज की रीडिंग में मेन फ़ोकस हमारा यही रहेगा कि हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में इस टाइम पर क्या चल रहा है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, या वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। मेन फ़ोकस हमारा आज की रीडिंग में यही रहने वाला है। तो फिर चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है। जो भी यहाँ पर आपसे आज रेज़ोनेट करता है उसे ले लीजिए, जो रेज़ोनेट नहीं करता है उसे छोड़ दीजिए। गाइडेंस हर एक रीडिंग में छुपा हुआ होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको, इसलिए ये रीडिंग्स जो हैं वो पूरी देखनी चाहिए, उनमें छुपे हुए गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, वो ये बता रहा है कि ये जो पर्सन हैं वो आपको दूर से बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। आपकी हर बात, हर पोस्ट, हर बदलाव को वो हर चीज़ को एक तरीके से नोटिस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो सीधे बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं आपसे, लेकिन आप पर नज़र पूरी रखे हुए हैं। उनके अंदर एक बेचैनी-सी है, वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सामने आने से वो कहीं न कहीं बच रहे हैं इस टाइम पर। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच-विचार चल रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं एक्शंस बहुत कम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और इस रिश्ते में हम देखें तो कहीं न कहीं उनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है। मतलब वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते-सोचते ओवरथिंकिंग और डर में फँसते जा रहे हैं। वो अपनी भावनाओं को लेकर या किसी पास्ट मिस्टेक को लेकर शायद कोई गिल्ट महसूस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी हर्ट किया हो या कुछ छुपाया हो, या वो आपको खोने के डर से भी हो सकता है अभी काफ़ी फ़ियर में हैं, और वो जितना महसूस करते हैं उतना बताते नहीं हैं आपको। यहाँ पर जो सच छुपाने का मेन कारण है वो ये है कि उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न, डर और इल्यूज़न बहुत है। वो किसी बात को लेकर आपके रिएक्शन से डर रहे हैं। ये छुपे हुए सच का कार्ड है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उनके पास कोई इमोशनल बाउंड है, कोई सीक्रेट इनसिक्योरिटी भी यहाँ देखने को मिल रही है, या पास्ट का कोई ऐसा डर जो अभी भी उनके साथ चल रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको सच बता देंगे तो आप उनको गलत समझोगे, इसलिए वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। उनके दिल में जो वो डर है, वो क्या है कि वो उसको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है उनके लिए यहाँ पर इस फ़ियर को एक्सेप्ट करना। तो कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच्ड तो हैं, अट्रैक्ट भी हैं आपसे, लेकिन आपके बिना रहना भी उनको बिल्कुल भी एक तरीके से ईज़ी नहीं लग रहा है। लेकिन उनके अंदर कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स भी हैं, जैसे कोई डर, कंट्रोल इश्यू हो सकते हैं मेबी। हो सकता है कि शायद वो इस रिश्ते में काफ़ी पॉसेसिव फ़ील कर रहे हों, या वो अपने इमोशंस में ही खो जाते हैं, है ना? वो ठीक से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या स्टेप लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, और मेबी कि उनका कोई पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप भी उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा हो, ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ निकल कर के आई हैं।
तो वो क्या है कि कहीं न कहीं खुद के ही ट्रैप में फँसे हुए हैं। ये जो पर्सन है ये अपने ही डर में फँसे हुए हैं और उन्हें खुद ही इस चीज़ का एहसास बिल्कुल नहीं है ना कि वो क्या है ऐसे सोच रहे हैं कि जो भी कंडीशन है वो तो हाथ से निकल ही चुकी है, अब तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो उनको अक्सर रोक लेती है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब वो कहीं न कहीं सोच लेते हैं अगर मैं बताऊँगा तो उसने मना कर दिया तो वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाए, तो इस टाइप का यहाँ देखने को मिल रहा है। मेंटल ब्लॉकेज में वो काफ़ी इस टाइम पर फँसे हुए हैं, अपने ही थॉट प्रोसेस से वो लड़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि वो आपके जो पर्सन हैं, वो किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना चाहते हैं, है ना? वो हार मानने को तैयार नहीं हैं, वो इस कनेक्शन को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को कंप्लीटली वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके दिल में अ, अभी भी ऐसी उम्मीद है, वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते में अगर मतलब पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं या कोई यहाँ पे आर्गुमेंट वगैरह हुए हैं, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी है, वो पूरी उम्मीद में हैं। वो इस रिश्ते को एक तरीके से सेटबैक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है? उनका कोई पास्ट का डर या इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उन्हें थोड़ा-सा कहते हैं ना स्टे बैक करने के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, काफ़ी पॉज़िटिव फीलिंग्स रखते हैं। वो अंदर से यही चाहते हैं कि चीज़ें एकदम ठीक हो जाएँ और आपका उनका रिलेशनशिप है वो एकदम बेटर हो जाए। और यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि वो अपने इमोशंस को मतलब कहते हैं ना बहुत टाइटली जैसे कोई व्यक्ति होल्ड कर लेता है तो वो पकड़ करके रखते हैं अपने इमोशंस को। दिल मतलब ओपन हार्टेड किसी भी चीज़ को वो नहीं आपको एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। दिल खोलना उनके लिए आसान नहीं है इस जगह पर। क्योंकि इसका रीज़न यहाँ पर हमने देख ही लिया है कि कुछ ऐसा रहा है कि उनकी फीलिंग्स के साथ हो सकता है पास्ट में किसी ने उनकी फीलिंग्स को काफ़ी हर्ट किया हो, उनको दुःख पहुँचाया हो, तो अब वो इस चीज़ में थोड़ा सोच समझ करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं या उनकी अपनी ही कोई ईगो है जो उनको इस रिलेशनशिप में ठीक से कम्युनिकेशन करने से रोक लेती है, उनके अंदर कंट्रोल में रहने की चाह रहती है, इसलिए वो सब कुछ छुपा लेते हैं। पर दिल में आपके लिए सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंटेंशंस हैं जिसकी वजह से या कोई रॉन्ग इंटेंशंस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन जो भी यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं इस रीडिंग में अगर हम उनकी बात करें, इन सभी कार्ड्स को मिलाकर, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ही डीप फीलिंग्स रखते हैं। उनके अंदर मतलब डर, इनसिक्योरिटी, पास्ट ट्रॉमा और कंट्रोल की आदतों ने उन्हें कहीं न कहीं इमोशनली ब्लॉक कर रखा है। मतलब ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ रही हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। इस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो शेयर करेंगे तो हो सकता है आप उनकी फीलिंग्स ना समझ पाओ, उनके पास्ट के जो भी ट्रॉमाज़ हैं वो आपको ऐसे लगें कि ये मुझे अब बता रहे हैं तो मतलब मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती या इन्होंने सच छुपाया है, तो वो अपनी फीलिंग्स को कहीं न कहीं कंट्रोल करके रखे हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए लॉयल हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रही है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो ये भी नहीं मतलब नहीं जानते हैं कि आपके सामने कैसे खुल कर के आएँ, मतलब कैसे आपके साथ ओपन अप हों, आपको कैसे सारी चीज़ें बताएँ। वो कहीं न कहीं इस एक उलझन वाली स्थिति में हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको सारी चीज़ें एक्सप्रेस करें वो। उनके दिल में एक ऐसा कोई सच ट्रुथ है जो वो छुपा रहे हैं और वो सच उनके डर से हालाँकि बड़ा नहीं है बल्कि उन्हीं के डर का एक हिस्सा है, मतलब उन्हीं का ही एक पार्ट है। वो ऐसा अपने मन में ही उन्होंने ऐसे बिठा लिया है कि मैं कुछ बताऊँगा या बताऊँगी तो पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, ऐसा उन्होंने खुद ने ही अपने आप में डिसाइड कर लिया है। ऐसे कोई चीज़ यहाँ दिख नहीं रही। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, थोड़ा टाइम दें और खुद भी धीरे-धीरे मतलब खुद ही उनके धीरे-धीरे करीब आएँ, मतलब उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट्स ना लगाना पड़े और आप खुद ही उनकी फीलिंग्स को समझ जाएँ, ऐसा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेनली यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ऐसे कोई डरने वाली इस रीडिंग में कोई भी चीज़ नहीं आई है, ऐसा कुछ भी नहीं आया, कोई कन्फ्यूज़न, बस इतना ही है कि वो फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई बस यही है कि वो आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो आखिर चाहते क्या हैं। हालाँकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बस ओपन अप नहीं होना चाहते
हैं, आपसे आपको चाहते भी हैं और आपके बगैर रहना भी नहीं चाहते हैं, आपसे काफ़ी अटैच्ड भी हैं, तो ये फीलिंग्स है। मतलब यूनिवर्स का मैसेज बेसिकली यहाँ पर ये है कि पेशेंस विल रिवील द ट्रुथ, फियर विल फेड, फीलिंग्स विल राइज़। तो यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आती है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप भी उनसे खुलकर बात कीजिए। अगर आपको रीडिंग रेज़ोनेट करती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो भी आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और टैरो सीख सकते हैं और आप इस रीडिंग से रेज़ोनेट करते हैं, तो कमेंट में बताइए भी, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए और आप और किस तरीके की रीडिंग्स यहाँ पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइए ताकि मैं आगे नेक्स्ट टाइम आपके लिए वही रीडिंग लेकर के आऊँ और आपके अकॉर्डिंग फिर मैं उस तरीके से रीडिंग आपके लिए बनाऊँ। तो आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।